अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रीमद रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए संतों, श्रद्धालुओं और भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज का जीवन समाज और संस्कृति के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने धर्म, आध्यात्म और सेवा के जरिए समाज को नई दिशा दी। लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में से राम मंदिर का निर्माण करना है और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला के विराजमान को देखते होंगे, क्योंकि यह संकल्प कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों का तो हुआ, लेकिन यह संकल्प उन संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप से राम मंदिर को देख करके उनको असीम शांति की अनुभूति होती होगी। जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन होम किया था और लगता था कि जैसे वे राम जन्मभूमि के लिए ही बने हैं, मान अपमान की परवाह के बगैर, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से दूर, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन की परवाह के बगैर लगातार एक धुन के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा, और उस जज्बे के उस साधना की परिणति क्या है? आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों के मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। सीएम योगी ने स्वामी जी के बताए गए आदर्शों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि संतों की शिक्षा और संस्कार को अपने जीवन में आत्मसात करें। मैंने ऐसे सैकड़ों उन संतों का दर्शन किया है जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए ही पूरा जीवन समर्पित था, और मुझे उन संतों के सानिध्य में अनेक वर्षों तक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ देर पहले
दिगंबर अखाड़ा के से महंत सुरेश दास जी महाराज का हालचाल लेने के लिए गया था मठ में। उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, परमहंसी महाराज, अंतिम समय में जब वह एसजीपीजीआई में भर्ती थे, मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई परमहंसी को जाके देख के आओ, वहां पे क्या स्थिति है, देखो क्या हाल है, क्या करना है, वहां पे व्यवस्था कराओ। मैं एसजीपीजीआई गया और एसजीपीजीआई में जाकर के मैंने हालचाल लिया, महाराज जी का संदेशा दिया। तो पूज्य महाराज जी ने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है जीवन में, और वह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने कहा महाराज जी और कोई आवश्यकता? उन्होंने कहा नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नश्वर काया है, ये नश्वर काया है। तो अशोक जी को आधे घंटे तक देखते रहे। अंत में उन्होंने अशोक जी से कहा, अशोक जी बताओ राम मंदिर का निर्माण कब होगा? तो अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी जरूर होगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई बात, किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई अन्य चीज, कोई चीज मंगवानी? उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों की कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, अयोध्या में राम लला विराजमान हो जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। आप सोचो ना, जिससे भी बातचीत करते थे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मानबिंदु के लिए, जो महत्व राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का होता है, यही धार्मिक जीवन में आस्था की प्रतीकों का वही महत्व होता है। अयोध्या की पावन धरती पर स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम न केवल श्रद्धांजलि का अवसर था, बल्कि समाज को धर्म, सेवा और संस्कार की राह पर चलने का संदेश भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।